जब भारत के सबसे भूता जगहों की बात होती है तो उन भूता जगहों में भानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूता जगहों में से एक है। कहा जाता है कि जो भी रात में इस श्रापित किले के अंदर जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसी कारण के चलते सरकार ने किले के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि सूरज ढलने के बाद इस किले के अंदर जाना सख्त मना है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था भानगढ़ किले के साथ जिसके बाद से ये खुशहाल किला एक श्रापित किले में बदल गया। और साथ में जानेंगे क्या वाकई भानगढ़ किले में भूत रहते भी हैं या सिर्फ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। तो आज की इस वीडियो में उठेगा भानगढ़ किले के रहस्यों से पर्दा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। भानगढ़ किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए कराया था। कहा जाता है कि पहले यह किला भी काफी खूबसूरत हुआ करता था। इस किले में बहुत घनी आबादी थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये किला भूतों का डेरा बन गया। कहा जाता है कि एक श्राप की वजह से एक खूबसूरत किला खंडर में तब्दील हो गया। अब एक सवाल मन में उठता है कि आखिर इस किले के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इस किले को तबाह कर दिया। वैसे तो भानगढ़ किले के भूता होने को लेकर कई कहानियां हैं, लेकिन उनमें से 2 कहानी ऐसी हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है। उनमें से एक कहानी यह है कि जब भानगढ़ किले का निर्माण होने जा रहा था उस समय किले से थोड़ी दूर पर बाबा बालूनाथ साधु की एक कुटिया थी। वहाँ बालूनाथ साधु तपस्या करते थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ एक किले का निर्माण होने जा रहा है तब उन्होंने भगवंत दास को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि इस किले की ऊंचाई इतनी रखना कि इसकी परछाई मेरी कुटिया तक ना पहुँचे। यह खबर पढ़कर भगवंत दास ने साधु की इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और जब भानगढ़ किला बना तो उसकी परछाई बाबा बालूनाथ साधु की कुटिया तक पहुँच गई। जिसके बाद बाबा बालूनाथ साधु क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि इस किले का विनाश हो जाएगा, जिसके बाद यह किला तबाह हो गया। कई लोगों का मानना है कि भानगढ़ किले का विनाश बाबा बालूनाथ साधु की वजह से हुआ था। ये तो थी पहली कहानी। दूसरी कहानी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है रानी रत्नावती की कहानी की। कहा जाता है कि भानगढ़ किले की एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से बेहद मशहूर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों तरफ फैली थी। बहुत सारे राजकुमार रत्नावती से शादी करना चाहते थे। इसी दौरान कहते हैं कि एक दिन रत्नावती भानगढ़ किले में अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार निकली। बाजार में रत्नावती एक इत्र की दुकान पर रुकी और वहां से इत्र खरीदने लगी। तभी इसी बीच एक सिंधिया सेवड़ा नाम के आदमी की नजर राजकुमारी पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा पहली नजर में ही रत्नावती के रूप का दीवाना हो गया और वह उससे हर हाल में शादी करना चाहता था। सिंधिया सेवड़ा एक बहुत बड़ा तांत्रिक था और वह तंत्र विद्या में बहुत माहिर था। रत्नावती ने जो इत्र पसंद की थी उनमें से एक इत्र की बोतल में उसने तंत्र मंत्र कर दिया और फिर उस बोतल को चुपके से उसी जगह पर रख दिया। दरअसल वह तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था और फिर संयोग से रत्नावती ने वही इत्र की शीशी खरीद ली जिसमें उसने काला जादू किया था। फिर रत्नावती भानगढ़ किले के लिए रवाना होने लगी। साथ में वो तांत्रिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी की सहेली ने बताया कि इस इत्र की शीशी में एक अनजान आदमी ने तंत्र मंत्र किया है। दरअसल राजकुमारी की सहेली ने सिंधिया सेवड़ा को काला जादू करते देख लिया था, लेकिन वो डर की वजह से दुकान में कुछ नहीं बोल पाई थी। अब रत्नावती को जैसे ही काले जादू की बात पता चली उसने उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया, जिससे वह शीशी पत्थर पर लगते ही टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। अब इत्र में काला जादू था जिसकी वजह से वह काला जादू उस पत्थर पर आ गया, जिसके बाद वह पत्थर लुढ़कते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंधिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि जो भी कोई उस इत्र को लगाता वो खुद ब खुद उस तांत्रिक सिंधिया के पास खिंचा चला जाता। अब वो इत्र पत्थर पर लग गया था इसलिए वह उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगा और फिर उस पत्थर ने सिंधिया सेवड़ा को कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने श्राप दे दिया कि जल्द ही राजकुमारी समेत यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे
और उनकी आत्मा हमेशा इस किले में भटकेगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध होता है। अब अजबगढ़ की सेना बहुत शक्तिशाली थी, तो उसने राजकुमारी रत्नावती समेत पूरे भानगढ़ के लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों को भी मार डाला। कहते हैं तभी से भानगढ़ का किला श्रापित हो गया था और तभी से इस किले में लोगों की आत्माएं भटकने लगी। दरअसल इस किले के आसपास रहने वाले लोग कहते थे कि रात में इस किले से औरतों के चीखने और बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और जो भी रात में इस किले के पास गया वो इंसान कभी वापस लौटकर नहीं आया। इन सब घटनाओं के बाद से भानगढ़ किले के आसपास रहने वाले लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे। इन वजहों से ही भानगढ़ के आसपास का इलाका वीरान हो गया। कहते हैं कि अगर कोई इस किले से जिंदा बचकर वापस लौट भी आया तो उसकी 1-2 दिन में सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। इन सब प्रचलित कहानियों की वजह से ही लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज ढलने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। भानगढ़ किले में भूत हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कई न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूबर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने पूरी रात रुककर भानगढ़ किले के कोने कोने की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन किसी के साथ भी भानगढ़ किले में किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, जिससे कि साबित हो सके कि भानगढ़ किले में भूत प्रेतों का वास है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर फिर सरकार ने किले के अंदर जाने से मना क्यों कर रखा है। तो आपको बता दें कि सरकार ने किले में रात में जाने से मना कर रखा है, ना कि दिन में जाने से। शायद सरकार ने टूरिज्म बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, जिससे और भी लोग इस किले को देखने आए। लेकिन अब आप कहोगे कि मान लिया कि भानगढ़ में भूत प्रेत नहीं है और मान लिया कि सरकार भी इन अफवाहों को बढ़ावा देने में शामिल है, लेकिन भानगढ़ को वहां पर रहने वाले लोगों ने क्यों छोड़ दिया? तो मैं आपको बता दूं कि 1720 ईस्वी के बाद से लोग भानगढ़ को इसलिए छोड़ने लगे थे क्योंकि यहाँ पानी की कमी होने लगी थी। फिर 1783 ईस्वी में यहाँ अकाल पड़ा था, जिसने इस किले को पूरी तरह से उजाड़ दिया, और जो बचे कुचे लोग यहाँ रहते थे उन्होंने भी भानगढ़ को छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने लगे। और रही बात भानगढ़ किले की कहानियों को लेकर, तो आपको बता दें जितनी भी कहानी किले के बारे में बताई जाती हैं, उन कहानियों के सच होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में भानगढ़ किले में भूत प्रेतों का वास है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।